ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद पूर्णिमा है तो सर्वप्रथम आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे श्राद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 28 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा की शुरुआत शाम 6:49 से हो गई है और इसकी समाप्ति 29 सितंबर 2023 की दोपहर 3:26 पर होगी। कुछ लोग भादो पूर्णिमा व्रत 28 सितंबर को ही रख रहे हैं तो कुछ लोग 29 सितंबर को रखेंगे, लेकिन पूर्णिमा स्नान दान के लिए 29 सितंबर का दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। भाद्रपद पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन चांद को भी अर्घ्य दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है एवं सारे संकट मिट जाते हैं। तो पूर्णिमा कथा इस प्रकार से है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो महादेव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बेलपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन श्री हरि विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय अपने वाहन गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है, जाओ तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा ऋषि शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्त हो सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हुए और भगवान विष्णु को उनकी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने अपना ईश्वरत्व फिर से प्राप्त कर लिया और जो कुछ भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण खोया था, वे उन्हें सब कुछ वापस मिला। तो इस व्रत से जिस प्रकार से भगवान विष्णु के सारे कष्ट दूर हुए थे, उसी प्रकार से हर मानव का कष्ट दूर होता है। इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। यह व्रत सभी कष्टों को हरने वाला है एवं इसके करने से माता पार्वती और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही श्री हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी भी सदा सदा के लिए सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो इसे अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही इस कथा का समापन होता है। आप सभी का व्रत और पूर्णिमा मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।